सोशल मीडिया पर आपके पास चैनल बनाते कुछ खास खबरें ऐसी लाते हैं जो मिलती नहीं कहीं और। आज भी ऐसी 8 खबरों के साथ आपके पास आए हैं सादर जय जिनेंद्र। सुबह सुबह चतुर्थी का दिन और आज कुछ खास बात आपके पास। महावीर स्वामी के 2551वें मोक्ष कल्याण मनाने के बाद 2 नवंबर की तो बात है, सुबह सुबह 5 बजे आचार्य श्री दयासागर जी ने सागर की ओर विहार किया और फिर दोपहर 2 बजे के बाद सागर से नेमी नगर की ओर चले। रास्ते में ऊंचा गड्ढा होने से व्हील चेयर पलट गई। आचार्य श्री दाईं तरफ से बहुत तेज गिरे, हाथ में फ्रैक्चर आ गया है, गहरी चोटें लग गई हैं। चित्र आपको सब कुछ बयान कर रहे हैं। सोचिए, इतनी गंभीर चोटें और हाथ में सीधे हाथ में फ्रैक्चर होने के बाद भी आचार्य ने उफ नहीं की, गंभीर मुद्रा रही और यह हालत इस समय इतनी गंभीर चोटों में है कि अभी तक स्थिति जस की तस बनी है। हाथ हिल नहीं सकता, फ्रैक्चर में अब इलाज नहीं हो पा रहा है। देखिए कैसे कैसे परिचय से निपटते हैं, कैसे कैसे समझिए उपसर्ग बन जाते हैं और कर्मों को सहन करना पड़ता है ऐसे दिगंबर संतों को। प्रार्थना करिए, जाप कीजिए कि उन्हें इस तकलीफ से जल्दी मुक्ति मिल सके। हाँ, वो बताया था हमने आपको CAD सर्कल पर मोक्ष कल्याण के दिन अंधेरा करा था। हम कह रहे हैं करा गया था, जांच होनी चाहिए उसकी कि हर जगह रोशन हो रहा है तो वहां पर क्यों है। पर जज्बा लोगों ने देखा था। ये देख रहे हैं आप, ये वहीं के संसदीय क्षेत्र के लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी 4थी बार पहुंच गए थे रिज सिद्धि नगर में। हाँ, ये कोटा में ही है। कोटा में दोनों चीज़ चल रही है। यहाँ कोटा के अंदर कुछ विवाद हुआ था वेदी के ऊपर, 2 पुराने में और नए में, कि वेदी क्यों चांदी की बन रही है, जरूरत क्या है जब बढ़िया बनी हुई है। सोच सोच की बात है। पर यहाँ पर ओम बिरला जी ने आके उसको देखा, उसके बारे में चर्चा की मुनिषी आदित्य सागर जी के साथ। देख रहे हैं आप आदित्य सागर के साथ, ये आपने सड़क देखी वेदी की यहाँ पर किस तरीके से चमक रही है, दमक रही है। हम अपने घरों को संवारते हैं, निखारते हैं, बहुत कुछ एक एक टाइल जान के लगाते हैं। अरे हमारे बाथरूम इतने चमकते हैं जितने हमारे जिन्हानों की दीवारें नहीं चमकती हैं। कभी हमने सोचा इस बारे में? अब यहाँ पर कुछ अच्छा करने की कोशिश की तो विवाद कर दिया गया और यहाँ पहुँच गए ओम बिरला जी। हम उम्मीद यही करते थे जब बिरला जी आएंगे तो हम कम से कम यहाँ की समाज, यहाँ की कमेटी, यहाँ के जीवंत लोग यह ज़रूर पूछेंगे कि उस CAD सर्कल पर दूसरा नाम राजनीति का क्यों लग गया, जब एक बार उसका नाम आचार्य श्री गुरुवर के नाम था। अब तो बल्कि उसका नाम लगाने का वक्त आ गया था और उस दिन अंधेरा क्यों किया गया था। दोनों बातों का लेकिन किसी ने यह सवाल नहीं पूछे। अब आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं। देखिए चैनल महालक्ष्मी में कितना अंदर आपके अंदर परिवर्तन आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आज से 10 दिन पहले आपको पहली बार चित्र दिखाए थे, लगभग 12 दिन हो गए हैं, कि कुछ युवा और बच्चों ने गुरुवर को आहार कराया। उससे इतना जोश उमंग फैल रहा है कि हमें जगह जगह से सूचनाएं मिल रही है कि पहली बार इतिहास में ऐसा हो रही है। देख रहे हैं आप, ये अंबड़ जालना जिले में औरंगाबाद के पास महाराष्ट्र की बात दिखा रहे हैं। मुनिषी विशेष सागर 28वां चतुर्मास जहाँ चल रहा है, अभी शायद दिसंबर तक रहेंगे। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर 4 मंदिर हैं। जाट दिगंबर जैन मंदिर है अंबड़ के अंदर। चारों के अंदर जितने युवा थे वह सब इकट्ठे हुए। कहते हैं इतिहास में पहली बार महिलाओं को कह दिया रसोई के अंदर नो एंट्री। हम मनाएंगे जब उधर के चैनल महालक्ष्मी मिलते हैं कि जानकारी मिलती है कि उन्होंने ऐसा किया है तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे। 150 युवा देख रहे हैं। मुनिषी विशेष सागर जी, गणाचार्य विराग सागर जी के शिष्य, 28वां चतुर्मास अंबड़ में हो रहा है। और ये दृश्य परसों के दिखा रहे हैं आपको, जब कहते हैं अंबड़ के इतिहास में ऐसा आज तक नहीं हुआ कि युवा आहार बनाएं और पड़गाएं और दें। इस तरह से कितना उत्साह जुनून है। महिलाओं को प्रवेश बंद है और उनका आहार निशान बढ़िया हो रहा है। उन्होंने कहा था कि अंकल जी ज़रूर दिखाना। हमारे पास इस तरह के चित्र रोज आने लगे हैं अब, और आप लोग इस प्रभावना से बस यही कह रहे हैं कि संतों के आहार विहार में अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाएं। इसी तरीके से युवा जागरूक हो जाते हैं। इतिहास में कहते हैं चारों मंदिर के युवा एक साथ जुड़ के, यहाँ पर लगभग 200 परिवार का है और उसमें 150 युवा जब एक साथ आते हैं तो कहते हैं ऐसे गजब गजब के चित्र बन ही जाते हैं। यह है आहार के दृश्य। जिम्मेदारी विहार की भी है। संतों के विहार शुरू हो गए हैं। किसी के पीछे सैकड़ों भी होते हैं, किसी के पीछे 2 नहीं चलते हैं। जिम्मेदारी निभाएं। अगले थाने तक उनके पूरे रूट की सूचना दीजिए थाने के अंदर। सरकार भी जिम्मेदारी निभाएगी जब 2 कदम आपको आगे चलाएगी। ये वैसे फरमान हर जगह से आते हैं, यहाँ की बात नहीं है। पालीताना के दृश्य देख रहे हैं। एक जैन भाई किस तरह की अपील लगा रहे हैं कि बदमाशी गुंडागर्दी करते हैं जो, उनसे खरीदारी यहाँ करने को मना करवा रहे हैं।
और वो गुजराती में साफ कह रहे हैं, पालिताना के दृश्य हैं कि और वो कह रहे हैं कि उनसे सामान मत खरीदना। क्यों? समझ गए आप, इशारा काफ़ी होता है पर उनकी बात को सोचने बगैर अधूरा लगता ही है। सुनिए ज़रा उन्होंने क्यों अपील करी। जागरूक रहिए, कोई भी बदमाशी करता है, गुंडागर्दी करता है तो कम से कम इतना जज्बा, हिम्मत तो रखिए। आज अगर उठ पड़े रहोगे तो शिकार ही हो जाओगे, दब जाओगे और कुछ इस तरह बोलने लगे तो कोई ना कोई साथ देने वालों से कारवा बन जाएगा। सुनिए जरा। 8મા વર્ષે તમના દિવસે મને અહીંયા આપના પિતાશ્રી દ્વારા પુષ્કળ માર મારવામાં આવ્યો હતો। આપણી ઝુંબેશ ચાલુ છે કે આમણે આ દુકાનમાંથી કોઈએ ખરીદી કરવી નહીં। ફોરેસ્ટની જગ્યા પર, ગિરિરાજની જગ્યા પર ગેરકાયદેસર દુકાન કરીને ઊભા રહ્યા છે। અહીંયા કાગા ખાતા વિડીયો આપણી પાસે છે। બાબુલ દેરાસરમાંથી ઓરડી તોડવાના પૈસા લીધા છે અને નિર્લજતાથી દુકાન ખોલીને બેઠા છે। સરકારને આપણે વિનંતી કરવાની છે કે આ ગેરકાયદેસર દુકાન હટાવે। તે ત્યાં સુધી સમગ્ર ભારતભરના જૈન સંઘને વિનંતી છે, અહીંયાથી ખરીદી કરવી નહીં। કાર્તિકી પૂનમ આવે છે, આપણી યાત્રા ચાલુ થઈ રહી છે। सहकार आपको, तीर्थ रक्षा માટે सहकार आपको खूब जरूरी है। सभी के गुरुवर, आचार्य के सुशिष्य बुढ़ार के दृश्य देख रहे हैं। मुनिषी पूज्य सागर जी और मुनिषी अतुल सागर जी के पिछी परिवर्तन के। पिछी परिवर्तन वह संकेत होता है कि अब विहार की ओर संतों का कदम बढ़ता है। ये दृश्य देख रहे हैं बुढ़ार के। लखनऊ से भी दृश्य दिखा देते हैं आपको। आचार्य श्री विष्णु सागर शिष्य हैं, जहाँ यहाँ पे देख रहे हैं दृश्य। मुनिषी सुप्रभ सागर जी और मुनिषी प्रणत सागर जी। कल बताया था ना आपको कि आजकल पिच्छी सीधा हाथ से नहीं आती है, कहीं ड्रोन से आ रही है और कहीं पिच्छी गाड़ी लेकर आ रही है। गाड़ी सीटी दे रही है। अरे रेलगाड़ी नहीं है, ये तो 4 पहिए गाड़ी पर पिच्छी बढ़ती आ रही है। इसी तरह के आजकल कार्यक्रम सदन में, सभा में रोचकता लाते हैं, लोगों को ध्यान आकर्षण करते हैं, कुछ खर्राटे भरते हैं, उनको फिर नींद नहीं आती है। अच्छा, मुनिषी तरुण सागर कहते थे ना कि क्यों वो तेज तेज बोलते हैं, इसलिए कि कम से कम धर्म सभा में कोई सोए नहीं। और फिर दोनों मुनिराज का लखनऊ से विहार हो गया। कदम बढ़ चले हैं अब, दिशा आप सोचिए, क्योंकि दिगंबर संत अतिथि होते हैं और इस तरह की दिशा घोषित नहीं होती है। बढ़ चले उनकी नीयत किधर होती है ये हमें समझ, पर हाँ, विहार में सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सब की होती है। कल बताया था ना आपको, आचार्य श्री विष्णु सागर का निष्ठापन के बाद विहार हो गया था। कल दृश्य थे, उसी के अंदर उन्होंने उपसंग बनाया मुनिषी अनुत्तर सागर जी 6 मुनिराजों का। देख रहे हैं आप, ये इनका भी कल नंदनी से हुआ। अब ये उपसंग बनकर जयसिंहपुर की ओर रवाना हो रहा है, विहार कर रहा है। दृश्य तभी के हैं, मुस्कुराहट निकल जाती है, आंसुओं की जो कहते हैं रेला थम नहीं पाती है, क्योंकि कल तक जहाँ इस बाग के अंदर फूल ही फूल थे, अब वह सुनसान हो जाता है। माली भी परेशान हो जाता है कि कल तक 4 महीने कितनी जल्दी बीत गए, पता नहीं चलता है। आयु किस समय निकल जाए पता नहीं है, क्योंकि कर्मों की रेखा पर यह नहीं लिखी है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म कीजिए, और वही कर्मबंध अगर अच्छे करते करते हुआ तो सदगति होती है, कोई कहते हैं उत्तम गति होती है। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ नई खबरों के साथ। सादर जय जिनेंद्र।